नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी नगर में। आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी का अगला क्लास संधि। इससे पहले हमने वर्णमाला के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें स्वर और व्यंजनों को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। शुरू करते हैं आज का क्लास संधि। संधि संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। अब दो निकटवर्ती वर्ण मतलब जैसे सम प्लस तोष, सम प्लस तोष। अब सम और तोष को आपस में जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? संतोष। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। मेल से मतलब कि मेल या जुड़ जाए, आपस में जुड़ जाए, इन्हें क्या कहेंगे हम? संधि। संधि का मतलब ही होता है जोड़। तो संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से, किसी भी भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दूसरे भाषा में है जैसे अभी संतोष, सम प्लस तोष, संतोष। इन देव प्लस इंद्र, देव और प्लस इंद्र, देवेंद्र। भानु प्लस उदय, भानुदय, भानु प्लस उदय, भानुदय। इस प्रकार संधि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में करा है कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद कहते हैं। सम और तोष मिलकर संतोष बना, संतोष बना। अब संतोष को अगर हम फिर से इसी अवस्था में कर दें, इसी के अवस्था में, पुनः अवस्था में यानी कि मूल अवस्था में जैसा था वैसा कर दे तो इसे हम क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। जैसे परीक्षार्थी, अब परीक्षार्थी पहले क्या था? तो पहले परीक्षा और प्लस अर्थी, परीक्षा और अर्थी को मिलकर बना था परीक्षार्थी। तो हम परीक्षार्थी को भी अलग कर दिए तो अब क्या हो गया? परीक्षा प्लस अर्थी। तो इसे हम क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। यानी कि इनके संधि के नियमों से मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में लाने को ही संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि फिर से उसको हम तोड़ दें, संधि विच्छेद को हम, यानी कि जो हमको संधि मिला है उसको हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, संधि का मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। संधि विच्छेद। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, जिसे अच संधि, स्वर का मतलब होता है, स्वर को अच कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन को हल ये वाला हल संधि, व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार। मतलब कि अब क्या है? स्वर है तो अब स्वर में दो स्वर के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे।
जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय। अब विद्या के अंत में क्या है? आ है। और और आलय के स्टार्ट में क्या है? पहले क्या है? आ है। ये क्या हो गया? दोनों क्या हो गए? स्वर हो गए, दोनों स्वर हो गए। तो ये इसे कहेंगे हम स्वर संधि। मतलब कि जो संधि स्वरों से मिलकर बना हो उसे हम स्वर संधि कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। जैसे स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अयादि संधि। स्वर संधि का पहला संधि पढ़ेंगे दीर्घ संधि। पहला संधि कौन सा है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि किसे कहेंगे हम? दीर्घ संधि किसे कहेंगे? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब बड़ा कैसे होगा? तो छोटा छोटा मिलकर ही बड़ा बनेगा, या छोटा बड़ा मिलकर बड़ा बनेगा, या बड़ा बड़ा मिलकर बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होगा ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। तो ये जो स्वर हैं, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जो है, इनको हमने स्वर संधि स्वर में वर्णमाला के स्वर में पढ़ाए हैं, वर्णमाला के स्वर में पढ़ाए हैं। तो एक बार थोड़ा सा इनके बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे कि इनको ह्रस्व और दीर्घ किसको कहेंगे, ह्रस्व और दीर्घ किसे कहेंगे। तो ह्रस्व जो होता है, ह्रस्व जो होता है, ह्रस्व जो होता है, ये 4 होते हैं: अ, ई, उ और री। उ और री, री ह्रस्व हो गए। और दीर्घ किसे कहेंगे हम? दीर्घ का मतलब होगा, दीर्घ स्वर का मतलब होगा कि जो इन्हीं से मिलकर बने हो, इन्हीं से मिलकर बने हो। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया, इन्हीं से मिलकर बन गया। तो ये हो गया दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो अब इन दोनों के मेल, इन दोनों के मेल से जो संधि बनेंगे, इन दोनों के मेल से जो संधि बनेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि बनेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। इसका मतलब कि दीर्घ संधि जो है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि जो है दो, अब कह रहा है कि दो सजातीय, दो सजातीय। अब सजातीय का मतलब होगा, दो सजातीय का मतलब होगा सजाती, सजातीय मतलब कि एक ही जाति का, एक ही जाति का। जैसे अ है तो अ जाति आएगा, मतलब कि अ है तो आ, अ है तो आ। अब क्या हो गया? ये एक ही जाति का हो गया, तो इससे सजातीय मतलब इसका जो बनेगा, संधि बनेगा, वो आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। आ से भी आ मिलकर, आ प्लस आ मिलकर भी क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। तो ये क्या हो गए? सजाति, एक ही जाति का, एक ही जाति का। जैसे ई, आ प्लस ई बराबर क्या हो गया? बड़ी ई। ई प्लस ई बराबर क्या हो गया? बड़ी ई। और बड़ी ई और प्लस ई मिलकर क्या बनेंगे? फिर बड़ी ई। तो ये क्या हो गए? एक ही जाति के। क्या हो गए? एक ही जाति के जो संधि है, संधि बनेगा, दीर्घ जो स्वर बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। अब दीर्घ संधि में यानी कि जब दो सजाती ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मेल से जो संधि बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि में आता है, दीर्घ संधि में आता है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ संधि को बनाते हैं। पहले तो इसमें ह्रस्व में हर्ष भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एक ही जाति का होना चाहिए, अ और अ होना चाहिए। दीर्घ में, दीर्घ में आ और ई और उ यही होना चाहिए। और फिर ह्रस्व को भी दीर्घ से जोड़ सकते हैं, जैसे अ प्लस आ, ई प्लस बड़ी ई, उ प्लस बड़ा उ। ऐसे मिलकर हम
दीर्घ संधि का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि दो सजाती सजातीय स्वर जिससे एक दीर्घ स्वर का निर्माण हो, एक दीर्घ स्वर का निर्माण हो उसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे। ठीक है। अब इसका उदाहरण जैसे है अ प्लस आ, अ प्लस आ, अ प्लस आ बराबर आ प्लस आ प्लस आ। अब इसमें क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है ना कि ये एक ही जाति के हैं बस। मतलब कि अ है तो अ है, इसमें क्या है? ई है तो ई है, उ है तो उ है, तो री है तो री है, बस। तो ये क्या हो गए? सजातीय। तो इसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को पहचानेंगे कैसे? कि ये तो जरा समझ गए, अ प्लस अ मिलके आ हो गया, अ प्लस आ मिलके आ हो गया। तो इसका कोई उदाहरण होना चाहिए। तो इसका उदाहरण जैसे है विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो इस विद्या का अंतिम स्वर आ और आलय का अंतिम स्वर आ, क्या हो गया? आ। अब इससे जो संधि बनेगा संधि जो दीर्घ स्वर बनेगा दीर्घ स्वर जो बनेगा आ, तो ये क्या बना देगा? इसको विद्यालय। क्या बना देगा? विद्यालय। तो इससे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। जैसे अब एक और उदाहरण ले लेंगे, जैसे देवालय, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। इसका अंतिम अक्षर क्या है? अरे अंतिम स्वर क्या है? अ। और इसका पहला स्वर क्या है? आ। तो ये मिलकर क्या बना देंगे? दीर्घ स्वर आ का निर्माण कर देंगे, जिसमें हमको क्या प्राप्त हुआ? आ। तो ये क्या बना देंगे? इसको देवालय। ठीक है, देवालय। तो अब हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ। अब क्या हो जाएगा? इसका अंतिम स्वर क्या है? अ। और इसका अंतिम स्वर क्या है? अ। ये क्या बना देंगे? आ। ये क्या बना देंगे? एक दीर्घ स्वर को बना देंगे, जिसको कहेंगे आ। तो अब इसका संधि क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। तो इससे हम क्या प्राप्त हो गया? आ। तो इसी को हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। अब एक ई वाला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अति प्लस यू, यू में छोटा ई, यू, अति प्लस यू। तो इसका क्या बनेगा? तो हमको पता है कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर एक बड़ी ई का निर्माण करेंगे। कि एक बड़ी ई दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। तो अब इसका संधि क्या हो जाएगा? अतीव। अब ती में बड़ी की मात्रा हो जाएगा अतीव। तो इससे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। एक छोटे छोटे स्वरों से मिलकर एक दीर्घ स्वर बन गया, जिसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद हम उ वाला एक एग्जाम्पल ले लेंगे। उ वाला का एग्जाम्पल है जैसे लघु प्लस उर्मी। लघु प्लस उर्मी। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? उ, इसमें क्या है? छोटा उ, और इसमें क्या है? बड़ा उ। इसका अंतिम स्वर है छोटा उ और इसका पहला स्वर है बड़ा उ। अब ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? एक बड़ा दीर्घ स्वर बनाएंगे, जिसको हम बड़ा उ कहेंगे। तो अब ये दोनों मिलकर के बड़ा उ का निर्माण करेंगे, जिसको हम
लघुर्मी कहेंगे। क्या कहेंगे? बड़ाऊ। अब ल घु ल घु घुर्मी, लघुर्मी, लघुर्मी। तो क्या हो जाएगा ये? लघुर्मी। इसमें हमको क्या प्राप्त हो गया? बड़ाऊ प्राप्त हो गया, बड़ाऊ प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमको दीर्घ संधि को पहचानना आसान हो जाएगा। दीर्घ संधि को पहचानना आसान हो जाएगा। जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि दीर्घ संधि में आ की मात्रा आ जाएगा, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगा और बड़ाऊ की मात्रा आ जाएगा। आ की मात्रा आ जाएगा, बड़ी की मात्रा आ जाएगा और बड़ाऊ की मात्रा आ जाएगा, बड़ाऊ की मात्रा आ जाएगा। अब जैसे में अभी देखे हम उदाहरण में देखे हैं, उदाहरण में जैसे बड़ाऊ की मात्रा आ गया लघुर्मी में, बड़ी की मात्रा आ गया अतीव में, आ की मात्रा आ गया धर्मार्थ में, विद्यालय में और विद्यालय में। तो इस तरह से क्या हो गया? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को पहचानना आसान हो जाएगा। जैसे आ की मात्रा आ जाएगा, बड़ी की मात्रा आ जाएगा, बड़ाऊ की मात्रा आ जाएगा, ठीक है। और री मिलकर भी एक री का निर्माण कर देते हैं। री और री मिलकर भी री का निर्माण करते हैं। जैसे में इसका उदाहरण हो जाएगा, कहाँ गया? हाँ, जैसे में इसका उदाहरण हो जाएगा पितृ प्लस ऋण पितृण, पितृ प्लस ऋण पितृण। जैसे इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। री और री को मिला करके, री और री को मिलाकर एक उदाहरण लेते हैं। री प्लस री, री प्लस री क्या बनेगा? री। तो इसका उदाहरण ले लेंगे। कैसे लेंगे? तो इसका उदाहरण है पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण क्या हो जाएगा? पितृण। इसमें री मतलब कि अब इसमें भी क्या है? री और री एक ही है। क्या है? एक ही है, ठीक है, सजातीय है। तो इसका एक ही बनेगा पितृण, ठीक है। और उसके बाद अब अगला है आपका स्वर संधि का अगला संधि है गुण संधि। क्या है? गुण संधि। तो गुण संधि को भी पहचानना आसान हो जाएगा, गुण संधि को भी पढ़ना आसान हो जाएगा। कैसे? तो गुण संधि जो है ये अभी हम पढ़े हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि जो था सजातीय स्वरों से मिलकर बना था, जबकि गुण संधि जो है ये सजाती नहीं, ये विजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजातीय। ये क्या हो जाएगा? विजातीय स्वरों से मिलकर बनेगा। जैसे अ प्लस ई, अ प्लस बड़ी ई, अ प्लस उ, अ प्लस बड़ा उ, अ प्लस री। अ प्लस री मिलकर क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। आ प्लस ई, आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस उ, आ प्लस बड़ा उ और आ प्लस री। आ प्लस री मिलकर भी अर बन जाएंगे। अब अ प्लस ई मिलेंगे तो ए का निर्माण करेंगे, अ प्लस बड़ी ई बनेंगे तो भी ए का निर्माण करेंगे, आ प्लस ई मिलेंगे तो ए का निर्माण करेंगे, आ प्लस बड़ी ई मिलेंगे तो भी ए का निर्माण करेंगे, ठीक है। और अ प्लस उ मिलेंगे तो ओ का निर्माण करेंगे, आ प्लस उ मिलेंगे तो ओ का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुण संधि को भी पहचानना आसान हो जाएगा, गुण भी पहचानना आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसमें अ और आ इन दोनों में हम जोड़ देंगे किसको? ई और उ को, ई और उ को, ई और उ को, ई और उ को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ई और उ को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ए और ओ, ए और ए और ओ, ए और ओ। तो इस तरह से हमको गुण संधि भी पहचानना आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? तो गुण संधि में जब भी हम गुण संधि का कोई भी उदाहरण देखेंगे, कोई भी गुण संधि देखेंगे तो तुरंत देखते ही हमको समझ में आ जाएगा कि ये तो गुण संधि है। कैसे है? जैसे महेश, जैसे एक हो गया महेश। तो महेश में क्या है? महेश का हम संधि विच्छेद कर देंगे। तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? महाधन ईश। क्या हो जाएगा? महाधन ईश।
महाधन इस, और महाधन इस में इसका अंतिम जो स्वर है ये हो गया आपका आ, और ये हो गया आपका बड़ी ई, बड़ी ई। इससे क्या बन गया? ए बन गया। क्या बन गया? ए बन गया। तो हम सब इसको कैसे पहचान जाएंगे? सबसे पहले तो हम इसके देखेंगे ऊपर कि मात्रा कौन सा है, तो ए की मात्रा है, ए की मात्रा है महेश। तो हम देखते हैं इसको पहचान जाएंगे कि ये ए की मात्रा है, तो इसका मतलब ये गुण गुण संधि है, गुण संधि है। अगर ऐसे संधि दे दिया, संधि विच्छेद करके दे दिया, बोल दिया कि इसमें कौन सा संधि है, तो हम इसका मिलान कर लेंगे। जैसे आ और ई मिलकर क्या बन गया? ए। हमको यही तो देखना है कि गुण संधि में ए बनता है और ओ बनता है, गुण संधि में ए बनता है और ओ बनता है। जैसे ए बनता है और ओ बनता है, जैसे महा प्लस उदय महोदय, क्या हो जाएगा? महा प्लस उदय क्या हो जाएगा? महोदय, महोदय, महोदय। कितना आसान है इसको देखना, कि हम पहले ऊपर देख लेंगे इसको। पहले तो जब संधि वो दिया रहेगा, आपका संधि दिया रहेगा, तो हम देख लेंगे तुरंत कि इस पे मात्रा कौन सा है, तो ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? ये गुण संधि हो जाएगा। अगर संधि विच्छेद दिया है तो इसमें हम देख लेंगे आ, इसका अंतिम स्वर जो है आ है, और इसका उदय का जो पहला स्वर है ऊ है। क्या है? ऊ है। तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं? ओ का निर्माण कर रहे थे। हमको यही देखना था कि गुण संधि में किसका किसका निर्माण होता है, तो ओ का निर्माण होता है और ए का निर्माण होता है, ए और ओ का निर्माण होता है। तो इससे हम आसानी से पहचान लेंगे कि ये कौन सा संधि है। इसके बाद एक और आएगा री वाला। कौन सा आएगा? री वाला। जैसे अ और आ, अ या आ में री जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर। ठीक है, अर बन जाएगा। जैसे जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे महर्षि, एक मिनट, महर्षि, इसका उदाहरण लेते हैं महर्षि। महर्षि, अब इसको हम पहले ही देख लेंगे कि इस पे इसका हम जब संधि कर रहे हैं, इसका जब हम संधि कर रहे हैं तो ये कहाँ से करें? महाधन ऋषि, महाधन, महाधन ऋषि, ऋषि, महाधन ऋषि, ऋषि, महाधन ऋषि। तो महाधन ऋषि का जब महर्षि का जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि। अब इसको महाधन ऋषि, अब इसका क्या हो जाएगा? आ प्लस क्या हो जाएगा? री, आ प्लस री मिलकर क्या बन जाएगा? अर, अर, अर हम बोलेंगे। जैसे महर, महर्षि, महर, महर, अर, महर। ठीक है, अर का निर्माण होगा तो हम बोलते ही समझ में आ जाएगा, महर्षि, महर, अर, महर्षि, महर्षि। ठीक है, तो इस तरह से हम गुण संधि को, तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। गुण संधि आसानी से समझ में। जय हिंद।